नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल विजन पर। प्रधानमंत्री स्टैंड अप इंडिया योजना संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कितना लोन मिलता है, बिजनेस के लिए आप कैसे लोन ले सकते हैं। 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन है, साथ ही साथ गारंटी फ्री लोन है। 18 साल से ऊपर कोई भी है वो इसे अप्लाई कर सकता है। जनरल कैटेगरी के लिए आप इसे कैसे ले सकते हैं, SC ST के लिए कैसे ले सकते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करते हैं, ये है इनका पोर्टल, ठीक है, www.standupmitra.in। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे टोटल एप्लीकेशन कितनी है। 2,41,000 एप्लीकेशन है। 56,559 करोड़ रुपए का लोन अमाउंट आया था, जिसमें से 49,458 करोड़ का लोन दिया जा चुका है। ठीक है, बहुत जबरदस्त तरीके से ये योजना काम कर रही है। 1 लाख से भी ज्यादा बैंक की ब्रांचेस हैं जो आपको इसमें सपोर्ट करती हैं। 17,000 से ज्यादा हेल्प सेंटर हैं जो आपकी इसमें मदद करते हैं कि कैसे क्या कुछ। और यहाँ पे अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी मैं दिखा देता हूँ आपको। एलिजिबिलिटी है आपकी स्टैंड अप के लिए 18 साल से आप ऊपर होने चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 18 साल से ऊपर SC ST के, ये देखिए SC ST के लिए जेंट्स हो लेडीज हो, यानी कि मैन वुमेन दोनों इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये जो योजना है बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे वुमेन और SC ST, यानी कि जनरल से अगर आप हैं तो जनरल कैटेगरी में आप वुमेन के नाम पर बिजनेस शुरू करेंगे, और अगर SC ST या OBC कैटेगरी में हैं तो आप मैन और वुमेन दोनों के नाम से अपना लोन ले सकते हैं। अब इसमें यहाँ पे और चीज़ें क्या आ जाती हैं जानने वाली, यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये KVP योजना है, खैर ये है, ठीक है। इसमें ये आप कुछ काम कर सकते हैं, और भी बहुत सारे काम हैं। विनिर्माण जैसे खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, चमड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल, रसायन, ऑटोमोबाइल्स, इंजीनियरिंग, कृषि उपकरण, ठीक है, ये आप चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, सेवा क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, परिवहन, भंडारण, वित्तीय सेवाएं, बिजनेस सेवाएं, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। कृषि में कृषि उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन, डेयरी, कृषि प्रसंस्करण, तो इन सभी के लिए लोन आप ले सकते हैं। अन्य के लिए खुदरा व्यापार, थोक व्यापार, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी, ये सब चीज़ें आप इसमें ले सकते हैं। अब इसमें देखिए पैसा किस लिए नहीं मिलता। पैसा नहीं मिलता अगर आप शेयर बाजार में पैसा लगाना चाहते हैं, सट्टा में, जुआ में, अचल संपत्ति यानी कि मकान वगैरह कोई आप खर्च करना चाहते हैं, शिक्षा या पर्सनल के काम के लिए आप लेना चाहते हैं, नहीं मिलेगा। ऋण चुकाने के लिए आपने कोई दूसरा लोन लिया हुआ है, उसे देने के लिए अगर आपको लोन चाहिए तो वो लोन इसके लिए यहाँ से नहीं मिलेगा। पात्रता मानदंडों के अनुसार ऋण केवल अनुसूचित जनजाति, जनजाति और महिला उद्यमियों को ही प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऋण की जो राशि है वो 10 लाख रुपए से 1 करोड़ तक की है। ब्याज बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। आमतौर पर ब्याज बाजार से कम होता है, यानी कि लगभग 9 से 10% के आसपास आपके इसमें ब्याज होगा। चुकती अवधि 7 साल तक की है। पहले 18 महीने का आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट देना होता है, उसके बाद आपका मूलधन प्लस ब्याज दोनों जिन के आपको देने होते हैं किस्त वाइज। ठीक है जी, तो अब हम चलते हैं यहाँ पे पोर्टल पे। पोर्टल पे जब आप यहाँ पे करेंगे अप्लाई नाउ पे, अप्लाई नाउ पे आप यहाँ पे कर सकते हैं सारी चीज़ें। मुद्रा लोन के लिए ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। हमने जब यहाँ पे गए तो इसमें हम यहाँ करते हैं, इसमें स्टार्टिंग, ये वाला आपका इस सामने आपको ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपका एक पेज जिसमें आप अपना एप्लीकेंट नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। आपके सामने जनरेट OTP का ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। इसमें आप जैसे ही जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे तो OTP मिलेगा। OTP भरते ही आपके सामने एक और पेज, एप्लीकेशन पेज खुलेगा जिसमें आपसे कुछ जानकारी पूछी जाएंगी। ठीक है, OTP आप जैसे ही भरेंगे, ये ईमेल का ऑप्शन, ये यहाँ पे जेंडर भरना है। देखिए यहाँ पे मेल, फीमेल, अदर आता है। तो जो आपका यहाँ पे अगर आप SC ST हैं तो उसमें से तो आप मेल फीमेल कोई भी चुन सकते हैं, लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो फीमेल के नाम पर ही आप बिजनेस करेंगे या फीमेल ही बिजनेस करेगी। ठीक है, कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट की यहाँ पे आपको देना है, जनरल है, OBC है, SC है, ST है, वो आपको देना है। ठीक है, स्टेट आपको चुनना है। ये सारी जानकारी आपकी नॉर्मल है। माइनॉरिटी में आप यहाँ पे दे सकते हैं कि माइनॉरिटी आपकी क्या है, ये सारी चीज़ें, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, पारसी है, सिख है या मुस्लिम है, ये सारी चीज़ें अगर आप हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए। अपने बारे में आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है यहाँ पे। ठीक है, इसके बारे में आप यहाँ पे दे सकते हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपका क्या है, आप एम्प्लॉय हैं, अनएम्प्लॉय हैं, लोग कितने दिनों से आप इस काम को कर रहे हैं,
अभी कितनी इनकम है आपकी, तो यहाँ पे आपसे पूछेगा, ये देखिए यस नो के 3 है कि आपने यहाँ पे कोई बिजनेस चुना है अपने लिए करने के लिए, तो आप यहाँ पे यस और नो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ आइडेंटिफाइड बिजनेस सेलेक्ट यहाँ पे मिलेगा आपको। तो क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, ट्रेडिंग है, एग्रीकल्चर है या कुछ और है, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि मान लिया मैं ट्रेडिंग कर देता हूँ, तो सेलेक्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बहुत सारे काम हैं, मतलब 100 से ज़्यादा काम, 200 से 300 काम ऐसे हैं जो इसके अंदर आते हैं। लगभग आप जो भी काम करेंगे वो इसके अंदर आ ही जाएगा। तो बिना टेंशन के आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आपका पोर्टल कुछ ना कुछ यहाँ पे आपके लिए मिल ही जाएगा, ठीक है। ये अप्लाई करके आप यहाँ पे सेव करेंगे। इससे नेक्स्ट आपको थोड़ा सा और यहाँ पे जानकारी देनी होगी, वो जानकारी आप यहाँ पे दे सकते हैं, और जानकारी देने के बाद आपका अपना फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं। इससे अलग दूसरा ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्ट बैंक में जाएं, बैंक से जाके बात करें कि इस योजना के लिए हमें पैसा चाहिए, तो उसके लिए भी आप वहाँ से बैंक से बात कर सकते हैं। बेसिकली बैंक ही आपके फॉर्म को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा। और बैंक से पैसे कैसे लेते हैं या बैंक में पैसे किस तरह से लिए जा सकते हैं, लोन कैसे मिलता है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, वो सारी जानकारी आप जानते ही हैं कि किस तरह से आप वहाँ से बैंक मैनेजर से या बैंक के स्टाफ से बात करें, समझाएं, दिखाएं अपना प्रोजेक्ट क्या कुछ है, और सारी चीज़ें बाकी आप सब कुछ खुद समझदार हैं। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।